महाराणा प्रताप का जीवन संघर्ष, साहस और मातृभूमि के प्रति निष्ठा का प्रतीक है। वे मेवाड़ के राजा थे और उनका नाम आज भी भारतीय इतिहास में सम्मान के साथ लिया जाता है। हालांकि राम प्रसाद नामक कोई ऐतिहासिक व्यक्ति सीधे तौर पर महाराणा प्रताप के साथ जुड़े हुए नहीं है, परंतु यह संभव है कि यह नाम एक काल्पनिक पात्र या लोक कथा का हिस्सा हो। आमतौर पर महाराणा प्रताप के जीवन में उनके कई वफादार साथी थे, जिनमें भामाशाह, चंद बरदाई और अन्य योद्धा शामिल थे, जिन्होंने उनकी मदद की। अब हम बात करते हैं महाराणा प्रताप के जंगल में रहने की वजह। एक, हल्दी घाटी की लड़ाई और उसके बाद की स्थिति। महाराणा प्रताप ने 776 में अकबर की सेना के खिलाफ हल्दी घाटी की लड़ाई लड़ी, जो भारतीय इतिहास का एक महत्वपूर्ण युद्ध था। इस युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना, जो कि बहुत छोटी थी, मुगल सेना से मुकाबला करने के लिए तैयार थी। हालांकि यह युद्ध एक निर्णायक विजय नहीं था। महाराणा प्रताप के सैनिकों ने महान साहस दिखाया, लेकिन भारी संख्या और अकबर की ताकतवर सेना के सामने उन्हें पीछे हटना पड़ा। युद्ध के बाद महाराणा प्रताप को अपने राज्य की रक्षा के लिए पार्वती पहाड़ियों और जंगलों में शरण लेनी पड़ी। वह जंगलों में इसलिए रहते थे क्योंकि अकबर की सेना उन्हें हर ओर से घेरने का प्रयास कर रही थी। जंगलों में छिपकर महाराणा ने अपनी सेना को पुनर्गठित किया और अपने राज्य मेवाड़ को बचाने के लिए संघर्ष जारी रखा। 2. स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा। महाराणा प्रताप ने कभी भी अकबर के सामने समर्पण नहीं किया। जंगलों में रहने से उन्हें स्वतंत्रता मिली क्योंकि मुगल सम्राट अकबर उनके राज्य में प्रवेश नहीं कर पा रहे थे। जंगलों में रहते हुए उन्होंने न केवल अपनी सेना को पुनः संगठित किया, बल्कि स्वतंत्रता की रक्षा के लिए कई युद्धों में भाग लिया। 3. भामाशाह और अन्य सहयोगी। महाराणा प्रताप का साथ देने वाले प्रमुख व्यक्तियों में भामाशाह का नाम लिया जाता है। भामाशाह एक महान धनाढ्य व्यक्ति थे, जिन्होंने महाराणा प्रताप के लिए अपने सभी संसाधन समर्पित किए थे। भामाशाह ने न केवल धन भेजा, बल्कि अपने सैनिकों की एक बड़ी टुकड़ी भी भेजी थी, जो महाराणा प्रताप के संघर्ष में मददगार साबित हुई। चौथा, वफादारी और संघर्ष। महाराणा प्रताप के पास वफादार सेनापति और सहयोगी थे, जो उनके संघर्ष में साथ थे, जैसे कि चंद बरदाई, जो महाराणा के साथ पूरी निष्ठा से जुड़े रहे। ये सहयोगी उनकी मदद करने और संघर्ष में उनका साथ देने के लिए हमेशा तैयार रहते थे। 5. अंतिम वर्षों में विजय। महाराणा प्रताप ने अपने अंतिम वर्षों में कुंभलगढ़ और आहट के किलों को पुनः प्राप्त किया और उनका राज्य धीरे धीरे पुनः मजबूत हुआ। वे अपने जीवन के आखिरी समय तक अपने राज्य की स्वतंत्रता और सम्मान की रक्षा करने के लिए संघर्ष करते रहे।